Dear friends, welcome to the session of reported speech in International British English Speaking and Grammar कोर्स। आज हम इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर कोर्स के अंदर एक शॉर्ट लेसन रिपोर्टेड स्पीच का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें मैं इसको कुछ कम समय में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कई बार शॉर्ट रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका लॉन्ग वीडियो भी इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं शॉर्ट लेसन की बात कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ताकि एक रिवीजन लेसन हो जाए। तो डायरेक्ट स्पीच जो है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए हम क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर हम किसी भी बात को बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों में कहते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जैसे कि ये इसका डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। और उसी बात को यदि हम अपने शब्दों में किसी अन्य व्यक्ति को कहते हैं तो यह जो कला है या बात कहने की ये जो आर्ट है उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे स्पीकर है, ये बोलने वाला है स्पीकर, और ये लिसनर है। तो बोलने वाला इस लिसनर को कुछ भी कह रहा है, वो बात इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती है। लेकिन ये बात जो इन्वर्टेड कोमा में लिखी है उसको हम जैसी लिखी है वैसी की वैसी ही किसी को बोल दें, किसी और थर्ड पर्सन को कह दें, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन अगर उसको अलग तरीके से जो भी वर्ड्स चेंज करने पड़ते हैं, जो भी उसका टेंस चेंज करना पड़ता है, वो चेंज करके बोलते हैं, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जॉन सेड टू मोनिका, जॉन ने मोनिका से कहा था, टुमारो आई विल कम विथ यू, कल मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो इसमें जो जॉन सेड टू मोनिका, ये जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब उसमें सेड टू लिखा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो अंडरलाइन करा हुआ और इन्वर्टेड में बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो भी सामने वाले ने बात कही है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम इसको देखते हैं कि जॉन है उसका तो जॉन ही रहा, सेट टू का टोल्ड हो गया, मोनिका है उसका मोनिका ही रहा, मतलब लिसनर और स्पीकर के अंदर जो भी वर्ड है वो वैसे ही रहेंगे। अब ये जो हमको दिख रहा है इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड हट जाएगा और उसकी जगह पर दैट लग जाएगा। टुमारो, ये एक टाइम वर्ड है, टाइम को शो करने वाला वर्ड है। तो टुमारो की जगह पर हो जाएगा द नेक्स्ट डे। मतलब कोई भी टुमारो, यस्टरडे, टुडे, ये वर्ड आते हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन वर्ड्स को हमको चेंज करना पड़ता है, जिससे रिलेटेड रूल भी आगे इसमें दे रखे हैं। हम शॉर्ट में ज़रूर इसको देख लेंगे। आई है, तो आई को चेंज करना हो तो हमको उसके लिए देखना पड़ता है कि बोलने वाला स्पीकर कौन है या सब्जेक्ट कौन है। जैसे यहाँ पर बोलने वाला सब्जेक्ट वो है जॉन, मीन्स ये मेल है या मैस्कुलिन है, तो उसके हिसाब से चेंज होता है। अब अगर इन्वर्टेड के अंदर यू है तो यू को चेंज करने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ता है सेट टू के बाद कौन है, मेल है या फीमेल है, उसके बेस पे चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि आई, उसको हमने ही बना दिया, क्यों? क्योंकि बोलने वाला मेल है या लड़का है, आदमी है। अगर बोलने वाली लड़की होती तो उसको हम शी कर देते, तो यहाँ पर आई का ही कर दिया। अगर किसी का नाम है तो भी ही हो जाएगा, अगर ही लिखा है तो भी यहाँ पर ही आ जाएगा। अब दूसरी वर्ड है इसके अंदर विल, ये टेंस है, ठीक है। विल हो, इज एम आर हो, वॉज वर हो, ये सब टेंस कहलाते हैं। तो विल का हमने वुड कर दिया। कम विल के साथ आने वाली एक्शन वर्ड है, इसलिए मॉडल के साथ जो एक्शन वर्ड आती है उसको कुछ भी नहीं कर सकते, वैसी ही रहती है। और विथ यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख दिया, चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ऊपर नहीं लिखा था। अगर ऊपर यहाँ पर विथ होता तो भी यहाँ पे विथ रहता, जबकि ये हमने मर्जी से लगा दिया है। तो यू लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यू को हम मोनिका के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो यू बन जाएगा हर।
तो फ्रेंड्स हमने इसमें कितनी जगह चेंजेस किए या कितनी जगह ध्यान रखना पड़ा। एक तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, सेकंड है यहाँ पर, थर्ड है टाइम वर्ड्स को चेंज करने पड़ते हैं, फोर्थ है आई या वी कोई शब्द हो तो बदलने पड़ते हैं, फिफ्थ है टेंस बदलना पड़ता है, और सिक्स्थ वर्ग है ऑब्जेक्ट में अगर कोई यू जैसा शब्द है तो उसको भी यहाँ पर देख करके जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट में देख के बदलना पड़ता है। तो ये मेन बात है जो हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ ध्यान दीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय किस प्रकार के बदलाव होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में जो बदलाव मैंने आपको बोल के बताए हैं वो यहाँ पे रिटर्न में भी हैं। सेट टू का टोल्ड हो गया पहला काम। दूसरा इन्वर्टेड हट गया तो हमने दैट लगा दिया। ज़रूरत के मुताबिक कहीं पर दैट लगता है, कहीं पे कुछ और भी लग सकता है। वह चीज़ पूरी हम डिटेल स्टडी करने पर ही समझ सकते हैं। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया, आई का ही हो गया, विल कम का वुड कम हो गया, और यू का हर हो गया। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव हुआ पहले वाले में। दूसरे में कंजक्शन लगा, हमने दैट लगाया। टाइम वर्ड जो है समय सूचक शब्द, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया। आई और ही का फर्स्ट पर्सन में चेंज हो गया है। जो भी फर्स्ट पर्सन होता है, आई या वी हो तो वो बदल जाता है। विल कम है मतलब वर्ब है ये, तो विल का वुड हो गया, और यू का भी चेंज होके हर हो गया है। तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन में बदलाव हुआ है। लेकिन ये जितने भी बदलाव होते हैं वो सब होंगे, लेकिन जो टेंस का बदलाव होता है वो टेंस का बदलाव हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर पास्ट टेंस है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है या सेकंड फॉर्म में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो ही अंदर का टेंस बदलता है। और अमूमन एग्जाम में जो पूछते हैं उसमें इस तरीके का ही पूछते हैं। जो बोर्ड वगैरह की परीक्षा 10th लेवल की होती हैं या किसी तरह की परीक्षाओं में यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, इसका मतलब अंदर का टेंस बदल जाएगा। ज़्यादा डिटेल नियम भी अंदर हमको देखने होते हैं, लेकिन वो हम दूसरे वीडियो में हमने दे रखे हैं, आप उसमें से देख सकते हो। और भी टाइम टू टाइम इसके ऊपर नए वीडियो आते रहते हैं। इसको आप इस पे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो आप देखते रहिए, ज़रूर आपको आगे बड़े वीडियो भी मिलेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो इसका देख रहे हैं। शुरुआत में हमें याद रखना है कि तीन तरह के चेंज करने की ज़रूरत होती है इसके अंदर। एक तो टेंस या वर्ब से रिलेटेड बदलाव करने पड़ते हैं, टाइम और प्लेस रिलेटेड बदलाव करने पड़ते हैं, और प्रोनाउन रिलेटेड बदलाव करने पड़ते हैं। इसमें जैसे मैंने ये विल का वुड कर दिया वो टेंस रिलेटेड चेंज है। टाइम वर्ड और टाइम प्लेस का बदलाव कौन सा कहलाता है, जैसे टुमारो था उसका द नेक्स्ट डे कर दिया, ये टाइम प्लेस रिलेटेड टाइम रिलेटेड बदलाव है। और कभी हियर दे रखा हो क्वेश्चन में, इसमें हियर दे रखा हो यहाँ पे देयर कर दें तो वो प्लेस से रिलेटेड बदलाव है। अब आगे है प्रोनाउन रिलेटेड बदलाव या प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। तो प्रोनाउन रिलेटेड चेंज कौन सा किया, हमने यहाँ पे किया है आई का ही कर दिया तो प्रोनाउन चेंज हो गया। यू होता है उसका हर कर दिया। तो आई और यू या वी और यू दे रखे हों तो वो चेंज होते ही हैं। किस अकॉर्डिंग चेंज होंगे ये मैंने पहले ही बता दिया है कि आई या वी को बदलना हो तो हमको सेट टू के पहले कौन है, सब्जेक्ट कौन है, स्पीकर कौन है, वो देखना पड़ेगा। और यू को अगर चेंज करना है तो लिसनर मतलब सेट टू के बाद कौन है उसका जेंडर देख के बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड अर्थात पास्ट टेंस में हो तो टेंस में बदलाव निम्न प्रकार से होता है। टेंस किस तरीके से बदलता है अंदर, जैसे हमने विल को वुड किया था तो हम बहुत सारे नियम है इसमें तो देखते हैं। जैसे गो लिखा है अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, मतलब गो का वेंट बन जाएगा। या प्ले है तो प्लेड बन जाएगा। ईट है तो एट बन जाएगा। मीट है तो एम मेट बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। डू डज नॉट है तो डिड नॉट हो जाएगा। इज एम आर है तो वॉज या वर हो जाएगा। इज एम आर क्यों दे रखा है, क्योंकि इज सिंगुलर होता है आर प्लूरल होता है, तो दोनों में से जो भी ज़रूरत होती है वो लिखा हुआ रहता है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाने पड़ते हैं। इस यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, वैसे ही इधर वॉज आएगा आई के साथ। और सिंगुलर में इज
ये तो पास्ट टेंस में या चेंज होने पर सिंगुलर में वॉज हो जाएगा। प्लूरल में आर है तो प्लूरल में वर हो जाएगा। एम है तो उसका चेंज होके वॉज हो जाएगा। हैज़ या हैव दे रखा हो तो हैड हो जाता है। वेंट दे रखा हो तो हैड गॉन हो जाता है। डिड नॉट गो है तो हैड नॉट गॉन हो जाता है। वाज वर है तो हैड बीन हो जाता है। हैड है तो हैड ही रहता है। विल या शेल है तो वुड हो जाएगा। कैन है तो कुड कर देंगे। मे है तो माइट कर देंगे। मस्ट का हैड टू हो जाएगा। लेकिन कुड शुड वुड माइट ऑट टू यूज्ड टू, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब एक और ख़ास बात कि नॉन फाइनिट वर्ब जो होती हैं, जैसे कि इन्फिनिटिव, जैसे सेंटेंस में दे रखा हो इन्वर्टेड में टू ब्रेक दे रखा हो, या ब्रोकन चेयर ऐसा लिखा हुआ हो, या स्विमिंग वर्ड दे रखा हो, तो ये वर्ड वैसे के वैसे ही रहते हैं, इनको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये नॉन फाइनिट वर्ब है। टू ब्रेक, टू रन, टू ईट, टू गो, टू प्ले, टू डांस, टू सिंग, इस तरह से टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। या थर्ड फॉर्म के साथ कोई नाउन हो जिसको पार्टिसिपल कहते हैं वो भी वैसा ही रहता है। या जेरेंड है हॉबी को शो करने वाला, वो भी वैसा ही रहता है। तो ये जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, आई सेड टॉम राइट्स अ लेटर, तो आई सेड दैट टॉम रोट अ लेटर हो गया। मतलब राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सिखाया हमने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। राइट फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म कर दी। मैंने कहा टॉम पत्र लिखता है, तो मैंने कहा कि टॉम ने पत्र लिखा था। मतलब देखो आप, जो प्रेजेंट था वो पास्ट में चेंज हो गया। लिखता है तो लिखा था ऐसा बन गया। इन्वर्टेड हट जाता है और उसकी जगह की, हिंदी में इसको की बोलते हैं। मैंने कहा टॉम पत्र लिखता है, तो मैंने कहा कि टॉम ने पत्र लिखा था, इस तरीके से चेंज हो जाता है। डज नॉट राइट लिखा है तो डिड नॉट राइट हो जाता है। इज राइटिंग का वॉज राइटिंग हो जाता है। आप सोच रहे हो कि सेड का सेड ही क्यों लिखा है, तो हमने पहले ही रूल में बता दिया कि सेड का तो सेड ही रहेगा, लेकिन सेड टू है तो टोल्ड कर देना है। ये खास बात है। टॉम हैज़ रिटर्न तो टॉम हैड रिटर्न कर दिया। टॉम रोट था तो हैड रिटर्न हो जाएगा। मतलब सेकंड फॉर्म होती है तो वह चेंज होकर हेड प्लस थर्ड फॉर्म बन जाती है। डिड नॉट राइट हैड नॉट रिटर्न हो गया। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म थी, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म हो गई। वाज राइटिंग हैड बीन राइटिंग हो जाएगा। हैड रिटर्न ही रहेगा। मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ पे समझाया है। विल राइट तो वुड राइट हो जाएगा। कैन राइट वुड राइट हो जाएगा। I said Tom may write a letter. I said that Tom might write a letter. I said Tom must write a letter. तो I said that Tom had to write a letter हो जाएगा। I said Tom could, should, would, might, ought to, used to write, तो कुड का वही रहेगा, शुड भी वही रहेगा, वुड भी वही रहेगा, माइट भी रहेगा, ऑट टू भी रहेगा, यूज्ड टू भी रहेगा। तो कुल मिलाकर ये वर्ड जो भी हैं वो चेंज होने वाले नहीं हैं, ये मॉडल्स हैं। कुड, शुड, वुड, माइट, ऑट टू, यूज्ड टू, ये मॉडल वैसे ही रहेंगे। प्लस दूसरी बात ये बताई थी कि टू प्लस राइट दे रखा है, तो टू राइट वैसा वैसा ही रहता है, उसको बदल नहीं सकते। अब यहाँ पे टाइम वर्ड्स जो कि अगर पास्ट टेंस हो तो टाइम बदल जाता है। जैसे कि टाइम, टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड दोनों दे रखे हैं। हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, और दिस का दैट हो जाएगा। उसके अलावा नाउ का नहीं, दिस का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा।
टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस, मतलब लास्ट नाइट हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, तो प्रीवियस बन जाएगा। मतलब कुल मिला के लास्ट शब्द को हम प्रीवियस में चेंज कर देंगे, लेकिन लास्ट वर्ड है वो टाइम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये टाइम वर्ड होने चाहिए उसके बाद में। लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा लिखा हो तो वो प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर हो जाता है। वैसे ही नेक्स्ट नाइट या नेक्स्ट मंथ ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो तो नेक्स्ट की जगह पर फॉलोइंग, सॉरी द फॉलोइंग लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। यस्टरडे लिखा हो तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो लिखा है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, एगो है तो बिफोर हो जाएगा, हैंस है तो थेंस हो जाएगा, दस है तो सो हो जाएगा। तो ये कुछ खास बात थी जो मैंने इसके अंदर आपको शॉर्ट में कंप्लीट करके बता दी हैं। बातें तो इसमें बहुत सारी हैं, पर वो लंबे टॉपिक में ही हम देख सकते हैं। छोटे टॉपिक को समझने के लिए बस इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और जल्दी से रिवीजन एक्सरसाइज बनाई है मैंने इसकी ये। इस रिवीजन एक्सरसाइज के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कई बार एग्ज़ाम में हमको याद रखनी पड़ती है और रिवीजन करना पड़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फादर अरुण इज कमिंग, फादर ने बोला अरुण आ रहा है, मदर बोल रही है व्हेन इज ही कमिंग हियर, कि वह यहाँ पर कब आ रहा है। फादर बोल रहे हैं ही इज कमिंग हियर एट 5 PM, वह यहाँ पर 5 बजे आ रहा है। मदर बोल रही है वी शुड गो टू रिसीव हिम, हमें उसे रिसीव करने जाना चाहिए। अब इनडायरेक्ट में इस तरीके से खाली जो डार्क दे रखा है या बोल्ड में दे रखा है वो खाली जगह छोड़ देते हैं एग्जाम में, उसको हमको भरना पड़ता है या चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सही ऑप्शन बच्चा वही कर पाता है, स्टूडेंट वही कर पाता है जो ये क्या भरना है क्या चेंज होना है वो जानता है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। फादर टोल्ड मदर, फादर ने मदर से कहा दैट अरुण अरुण वाज कमिंग होम। तो यहाँ पर इज कमिंग था, यहाँ पर होम हमने, होम यहाँ पे हो सकता है पहले से दे रखा हो अंदर से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं दे रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर होम लिखा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अंदर है वो लिख के दे देते हैं। तो अरुण इज का क्या हो गया, वॉज हो गया, तो अरुण इज कमिंग का क्या बन जाएगा, वॉज कमिंग बन जाएगा। मदर, मदर आस्क्ड हिम, अब मदर आस्क्ड हिम ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ सेकंड वाले सेंटेंस को आप देख लो, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आस्क्ड। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो टोल्ड नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस पहले नंबर पर नॉर्मल सेंटेंस था इसलिए हमने टोल्ड भर दिया यहाँ पे। लेकिन सेकंड वाले में नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो टोल्ड की जगह आस्क्ड हो जाएगा, ये याद रखना है। तो मदर आस्क्ड हिम, मदर ने पिताजी से पूछा, व्हेन ही वॉज कमिंग देयर, ही कौन है, तो जो अरुण है उसके लिए ही लगा, इसलिए हमको ही अंदर दे रखा हो इन्वर्टेड में तो कुछ नहीं करना, ही वैसा ही रहता है। इज कमिंग का क्या हो गया, वॉज कमिंग हो गया, इज का वॉज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर ये इज है वो यहाँ पर है क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में इज लगता है, मतलब ही के पहले इज लगा है। लेकिन हम जब क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट, क्वेश्चन को नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट गया है, तो इसमें डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन होता है, वो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है। उस कंडीशन में हमको ये ध्यान रखना है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले लिखी हुई थी, जैसे इज या और भी कुछ हो, तो वो उसको वापस हमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट के ठीक बाद में वापस लगानी पड़ेगी। तो हमने ही के पहले इज था तो इज को बना दिया वाज, और वाज बनाकर हमने उसको ही के बाद में फिट कर दिया। तो इस चीज़ को क्वेश्चन करते समय बहुत ध्यान से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो सकता है कि हम जल्दी के चक्कर में भूल जाएंगे कि हमको तो सिखाया है इसका आवाज़ कर दो खत्म बात। तो इसका आवाज़ होगा ये बात आप समझते हो, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन है अंदर तो इसका वॉज तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जब वो क्वेश्चन नॉर्मल सेंटेंस बनता है तो वह हेल्पिंग वर्ब पीछे आ जाएगी और सही जगह पे फिट हो जाएगी, और क्वेश्चन मार्क को हटा देना है।
ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, इनडायरेक्ट बनते समय क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। फादर रिप्लाइड हर, फादर ने उसको जवाब दिया दैट ही वॉज कमिंग एट 5 PM। तो ही इज कमिंग का क्या बन गया, वॉज कमिंग। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ ही इज का वॉज हो गया, बाकी चीज़ वही रहेगी, क्योंकि ये इन्वर्टेड में है, ऐसा मानना पड़ता है इसको। तो ही से लगी इज कमिंग, ये डायलॉग है पूरा जो फादर मदर को कह रहे हैं। तो ही इज कमिंग में ही का कुछ नहीं होगा, वैसा वैसा ही रहेगा। तो ही वॉज कमिंग एट 5 PM। मदर टोल्ड या सजेस्टेड, मदर ने सजेशन दिया या टोल्ड अर्थात कुछ बात कही, वी शुड गो टू रिसीव हिम। तो वी मतलब दोनों जन की बात है, तो इसलिए दे आ गया। दे शुड का शुड ही रहेगा, ऊपर रूल सिखाया है। गो और रिसीव, रिसीव के पहले लिखा है टू रिसीव, ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वैसी ही रहेगी, इसको कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे शुड है, तो नियम पहले सिखाया है मैंने आपको कि शुड का शुड ही रहेगा। तो शुड गो है तो शुड गो ही रहेगा, शुड प्ले है तो शुड प्ले ही रहेगा, शुड ईट है तो शुड ईट ही रहेगा। तो ये खास बातें थी जो हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ भी चेंज करते समय याद रखनी होती है। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, अगर मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को पढ़ाता हूँ डिटेल में तो कम से कम इसमें इतनी वेराइटीज़ हैं जिसको मेरे को पढ़ाने में कम से कम या तो 2 एपिसोड करने पड़ेंगे, या 2 घंटे या 1.5 घंटे का, 1 आवर प्लस 30 मिनट्स, इतना बड़ा टॉपिक हो सकता है। तो मैंने इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या क्विक रिवीजन जिनको करने की इच्छा रहती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत छोटा करने की कोशिश की है। फिर भी मुझे देखते हुए ये लग रहा है कि ये वीडियो 20 मिनट का, 20-21 मिनट का हो रहा है। तो इतना शॉर्ट रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमको कई बार शॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इस बात को सुनते हुए मैंने शॉर्ट रिवीजन बनाया है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर किसी को जल्दी से रिवीजन करना हो तो फटाफट इसको देखकर अपना कुछ पहले का सीखा हुआ नॉलेज होगा उसको आप वो रिवाइज कर सकता है। बाकी फुल तो नॉलेज इसका लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह सकते हैं। और इसके साथ इसकी जो एक्सरसाइज होती है वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हमको परफेक्शन आता है। बेसिक बेसिक एक्सरसाइज एक और दे रखी है, इसको भी मैं आपके शॉर्ट रिवीजन के मुताबिक बता देता हूँ एक बार। मेडोना, आई एम, अब यहाँ पे कन्वर्सेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर के बीच में बातचीत हो रही है। यहाँ पर हमने एक मेल लिया है, एक फीमेल ली है। क्यों लिया है, कारण ये है कि दोनों जेंडर समझ में आ जाए। मेडोना कहती है आई एम रेडी फॉर पार्टी, मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। जॉन, सॉरी जोसेफ, बट टुडे वी कांट गो इन पार्टी, लेकिन आज हम पार्टी में नहीं जा सकते। मेडोना, वाई कांट वी गो, वाई कैन वी नॉट गो इन पार्टी, हम पार्टी में क्यों नहीं जा सकते हैं। जोसेफ कह रहा है बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग इन होटल एक्स वाई जेड, क्योंकि होटल एक्स वाई जेड में मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तो मेडोना स्पीकर है, तो उसका लिसनर कौन है, जोसेफ। वैसे ही यहाँ पे फिर जोसेफ बोलता है तो उसका लिसनर मेडोना हो जाएगी। यहाँ पे फिर मेडोना बोलेगी तो उसका लिसनर जोसेफ हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। तो मेडोना टोल्ड, मेडोना ने कहा, नॉर्मल सेंटेंस है तो टोल्ड लगाना। तो मेडोना टोल्ड हर ब्रदर, मेडोना ने अपने भाई को कहा। दैट, ये खुद हमको लगाना है, या इस तरह से इन्वर्टेड ऐसे खाली भर के दे रखा होगा नहीं, ये जो भी सेंटेंस दे रखा है अंदर डार्क में या बोल्ड में, वो खाली छोड़ देंगे। दैट शी वॉज रेडी फॉर पार्टी, अब यहाँ पे आई लिखा है लेकिन इधर शी कर दिया है। क्यों किया है, बोलने वाला कौन है, मेडोना। मेडोना कौन है, लड़की है या फीमेल है। तो फीमेल अगर बोल रही है तो आई की जगह शी हो जाएगा। आई एम का वॉश कर दिया, रेडी का रेडी रहेगा, फॉर एक प्रीपोजिशन है उसको कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रहेंगे। और पार्टी है वो शब्द भी वैसे ही रहेगा। अब जोसेफ टोल्ड हर, अब जोसेफ ने उसको कुछ कहा, तो सेट टू ही है, अंडरस्टूड है, ये सेट टू है एक्चुअल में। कौन किससे कह रहा है, जोसेफ ने मेडोना से कहा, तो जोसेफ टोल्ड हर दैट, दैट हमको खुद लगाना ही है, ठीक है। अगर भरा हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये दैट है वो इससे बना है, टुडे का दैट डे बन गया है, टुडे का दैट डे बना है। वी, वी मतलब ये दोनों हैं,
मेडोना और जोसेफ दोनों, इसलिए बन गया उसका दे। यहाँ पे कांट लिखा है, कैन नॉट, तो उसका बन गया कुड नॉट। गो का गो ही रहेगा, क्योंकि क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हमने कांट जो था उसका कुड नॉट बना दिया है। जब ये बदल गया है तो उसके साथ का एक्शन वर्ड नहीं बदलता है। इन पार्टी मेडोना आस्क्ड, अब यहाँ पे तीसरे में प्रश्न है। मेडोना कोई न कोई प्रश्न पूछ रही है, तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको अलर्ट हो जाना है भैया, हमको यहाँ पे टोल्ड नहीं लिखना है, हमको आस्क्ड लिखना है। आस्क्ड की जगह पर कई बार इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख देते हैं, उसका मतलब भी क्वेश्चन पूछना ही होता है। मेडोना आस्क्ड हिम, मेडोना ने अपने भाई से पूछा वाई कैन वी नॉट गो इन पार्टी, तो वाई वैसा ही रहा। अब ये जो वी था, वी को उन्होंने दे बना दिया। और ध्यान देना, ये जो कैन था वो वी के पहले था, लेकिन जब क्वेश्चन नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट होता है तो ये जो भी कैन वगैरह कुछ भी हो उसको कन्वर्ट करके उसके बाद लिख देंगे। मतलब सब्जेक्ट जो था, क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या मॉडल होता है, लेकिन जब वो नॉर्मल सेंटेंस बनता है तो वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जो होता है वो वापस पीछे आ जाता है, इसके पीछे आ गया। कुड नॉट गो इन पार्टी, और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो कैन का कुड हो गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी ही रहेगी, उसको नहीं बदलना है। इन पार्टी, अब सेंटेंस अगला, जोसेफ कहता है बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग इन होटल एक्स वाई जेड, क्योंकि होटल एक्स वाई जेड में मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तो यहाँ पे आई कौन है? बोलने वाला, और बोलने वाले का नाम क्या है? जोसेफ। ये लड़का है, मेल है, तो ही बन जाएगा वहाँ पे। ही स्टेटेड द रीज़न, उसने कारण बताया। बिकॉज करके क्या करते हैं? कारण बताते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज शब्द हटा दिया है, द स्टेटेड द रीज़न लिख दिया है। तो ठीक है, ये कभी कई बार ये सब भर के देते हैं, हमको तो सिर्फ इतना करना होता है। ही स्टेटेड द रीज़न, उसने कारण बताया। दैट, कि, ही हैड, आई का बन गया ही, और हैव का बन गया हैड। ही हैड एन अर्जेंट मीटिंग इन होटल एक्स वाई जेड। तो ये जैसे ये अर्जेंट मीटिंग, इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है, तो चेंज हमको कहाँ देखना है? प्रोनाउन बदलता है, टेंस बदलता है, और टुडे जैसे टाइम वाले वर्ड बदलते हैं। अगर सेंटेंस क्वेश्चन के फॉर्म में है तो उसको नॉर्मल सेंटेंस बनाया जाता है, और क्वेश्चन मार्क हट जाता है। तो क्वेश्चन मार्क हटने का मतलब है कि वाई कैन वी था, उसको वाई दे कुड बना दिया। मतलब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है वो डब्ल्यू एच वर्ड और इसके बीच में था, तो उसको वहाँ से हटा करके वापस सही जगह लगा दिया, जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस में होता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से हमको समझना है, तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इस वीडियो को मैंने एक शॉर्ट में बनाया है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा इसको बताऊंगा तो काफ़ी ये लंबा हो जाएगा और रिवीजन पर्पज से भी काम नहीं आएगा, इस हिसाब से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। कन्वर्सेशन बिटवीन टॉम एंड मेडोना। टॉम, हाउ ब्यूटीफुल दिस वॉच इज़, यह घड़ी कितनी सुंदर है। मेडोना कह रही है, यस इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, हाँ यह बहुत ब्यूटीफुल है। टॉम, आई विल बाय इट, मैं इस घड़ी को खरीदूंगा। मेडोना, यस, सॉरी यस नहीं है, आई ऑल्सो वांट टू बाय इट। तो यहाँ पर दो जनों की कन्वर्सेशन है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इसलिए मैंने ये सिखाने की कोशिश की है। तो देख लीजिए, नेक्स्ट डे दिस कन्वर्सेशन इज रिपोर्टेड बाय यू टू योर ब्रदर मदर। ये दो जने बातें कर रहे हैं, और इन दो जनों की बातें हमने सुनी, और हमने हमारी माँ को या हमारी मदर को ये बात कह दी। तो दो जने कोई बात कर रहे हैं, वो बात किसी ने सुनी और तीसरे किसी और जगह रिपोर्ट कर रहा है, तो वही रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, या वही रिपोर्टिंग करना कहलाता है, जिसमें हम लैंग्वेज को चेंज करके लिखते हैं, मतलब प्रोनाउन बदल देते हैं, जैसे आई होता है वो बदल जाएगा, या उसका टेंस बदल जाएगा। तो टॉम एक्सक्लेम्ड विद एप्रिसिएशन, टॉम ने एप्रिसिएशन करते हुए या प्रशंसा करते हुए एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम करना मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताना, और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हाउ ब्यूटीफुल दिस वॉच इज, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये घड़ी कितनी सुंदर है। कुल मिलाकर यूँ कह रहा है कि घड़ी बहुत सुंदर है, तो इसको नॉर्मल सेंटेंस बना देंगे। दैट दैट वॉच वॉज वेरी ब्यूटीफुल, कि वह घड़ी बड़ी सुंदर है। दैट तो हमने खुद लगाया है, और ये दिस वॉच का हमने दैट वॉच कर दिया है। दैट वॉच इज का हमने वॉच कर दिया है।
दैट वॉच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसको नॉर्मल सेंटेंस बना देंगे, हाउ ब्यूटीफुल दिस वॉच इज, यह घड़ी कितनी सुंदर है। इस तरह की लाइन को, यह घड़ी बहुत सुंदर है, ऐसा समझ करके हम क्या करेंगे, उसका रिपोर्टेड स्पीच में फॉर्म बदल देंगे, दैट वॉच वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा नॉर्मल सेंटेंस बना देंगे। अब मेडोना सपोर्टेड हिम, मेडोना उसका साथ देती है, यस लिखा है, इसका सपोर्टेड बना दिया है। मेडोना उसका साथ देती है एंड सेड, और मेडोना ने उसको कहा या उस बात को स्वीकार कर लिया जो भी टॉम ने कहा था, दैट इट वाज रियली ब्यूटीफुल। दैट हमने खुद लगाया है यहाँ पे, और इट इज का इट वॉज बना दिया, रियली ब्यूटीफुल अंदर पहले से लिखा हुआ है। टॉम शोड हिज डिजायर, टॉम ने भी अपनी इच्छा बताई। टॉम शोड हिज डिजायर, टॉम ने भी अपनी डिजायर या अपनी इच्छा बताई, एंड सेड और कहा, दैट ही वुड बाय इट, कि वह उस घड़ी को खरीदेगा। आई विल बाय इट, ये वाली लाइन है, आई विल बाय इट। तो टॉम लड़का है इसलिए आई का बन गया ही, विल का बन गया वुड, और बाय का रहा वैसा ही, क्योंकि विल का वुड बना दिया है, इसलिए उसके साथ वाली जो वर्ब है उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। कई बार सीखने वाले क्या करते हैं, विल का वुड कर दिया और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कर दिया, तो वो फर्स्ट फॉर्म अकेली होती है तभी सेकंड फॉर्म बनती है, मतलब जो भी रूल ऊपर बता रखा है उसका, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। यहाँ पे विल बाय है, उसका वुड बाय हो जाएगा, विल बाय का वुड बाय हो जाएगा आपके, और उसके हिसाब से अब आगे लाइन है, मेडोना आई ऑल्सो वांट टू बाय, मेडोना कहती है मुझे मुझे मैं भी इसको खरीदना चाहती हूँ। तो मेडोना सेड दैट आई, तो यहाँ पे बोलने वाला कौन है, मेडोना है, मेडोना एक फीमेल है। दैट शी ऑल्सो वांटेड, यहाँ पे वांट लिखा है, सेकंड फर्स्ट फॉर्म लिखिए, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 या प्रेजेंट फॉर्म। तो यहाँ पे वांट है, उसका वांटेड कर सकते हैं, लेकिन विल के साथ जो बाय है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि विल का वुड हो गया। तो शी ऑल्सो वांटेड, और यहाँ पे लिखा है टू बाय, तो यहाँ पर भी लिखा है टू बाय, तो मैंने पहले रूल सिखा दिया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो बेसिक वैसी ही रहती है, उसको नहीं बदल सकते हैं, और इट का इट ही रहता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, जिससे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को जल्दी से सीख करके हमारे एग्जाम में रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर पूरा डिटेल पढ़ना हो तो एक डिटेल वीडियो जो भी इसका अवेलेबल होगा इसके ऊपर चैनल पे, और नए नए बन के आते भी रहेंगे, तो आप उससे ज़रूर कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका काम अच्छे से हो पाए। तो आपको स्टार्ट से ही वीडियो को बार बार रिवाइज करना है और देखना है, जिससे आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। वही जो जॉन वाला सेंटेंस हमने अभी पढ़ा था, उसी को हम इसको अलग तरीके से भी देख लेते हैं ग्राफिकली। जॉन सेड टू मोनिका, जॉन ने मोनिका से कहा था, टुमारो आई विल कम विथ यू, कल मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो जॉन का जॉन ही रहेगा, सेड टू का टोल्ड कर दिया हमने ये, और मोनिका का मोनिका ही कर दिया। टुमारो का द, बीच में दैट हमने खुद लगाया, द नेक्स्ट डे हमने खुद लगाया। आई का ही कर दिया, आई का ही क्यों किया, क्योंकि आई को चेंज करने के लिए आगे सब्जेक्ट मेल है कि फीमेल है ये देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ही हमको ही या शी लगाना पड़ेगा। विल का वुड कर दिया, कम का कम ही रहेगा। विथ अगर मॉडल प्रीपोजिशन दे रखा है कोई तो वैसा वैसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। यू, यू जो है यहाँ पर कौन है, तो यू जो है वो मोनिका है, मतलब यू देखते ही हमको सेट टू के पीछे देखना है, आगे मत देखना कभी भी। और अब यहाँ पे मोनिका है तो मोनिका फीमेल है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमने हर कर दिया। तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको सिखाई है, लेकिन एक रिवीजन के फॉर्म में हमको ये पता रहनी चाहिए। तो ऊपर दिए हुए सेंटेंस में आई का ही कर दिया है और यू को हर में चेंज कर दिया है। आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए सेट टू के पहले वाला भाग हमने देखा था, अर्थात स्पीकर जॉन को देखा था। यू सेकंड पर्सन है, अतः सेट टू के बाद वाला भाग देखा गया, अर्थात लिसनर मोनिका को देखा गया, और हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया। तो ये खास बात थी इसके अंदर। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें, इससे आपका क्विक रिवीजन ज़रूर हो जाएगा। क्विक रिवीजन हो जाने के बाद आप कई बार इसको
कोई एग्ज़ाम के पहले या बार बार प्रैक्टिस करने के लिए इस क्विक रिवीजन को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इसके लॉन्ग वीडियोस वगैरह भी जब भी अवेलेबल होंगे तो आप इस पे देख सकते हैं। कुछ वीडियोस पहले से इस पे हैं भी सही, और नए भी आते ही रहेंगे। सेट टू का रूल बता दिया था कि सेट टू में टोल्ड हो जाता है, सेट टू हो तो टेल्स होता है, सेट टू होगा तो टेल ही हो जाएगा। ये भी बता दिया मैंने आपको, हियर का देयर, दिस का दैट, दिस का दोस, नाउ देन, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर का ये बनेगा नेक्स्ट का, द फॉलोइंग, यस्टरडे का द प्रीवियस, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एको का बिफोर, हैंस, थैंस, दश और सो, ये हो जाएगा। और आगे मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सारी चीज़ें कि फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म डू डज हो तो डिड नॉट हो जाएगा। डू डज नॉट, डिड नॉट, इज एम आर है तो वॉज वर, हैज़ है वो तो हैड, वेंट का हैड गॉन, डिड नॉट गो तो हैड नॉट गॉन, वाज वर है तो हैड बीन हो जाएगा, हेड हो तो हेड ही रहेगा, विल शेल हो तो वुड हो जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हेड टू हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं, ये ध्यान रखनी है आपको। डिड नॉट गो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में है। डिड नॉट गो मतलब डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, तो डिड नॉट का हेड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म बन जाएगा। वॉज वर है तो हेड बिन हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको सीधी ही समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे लिखा है डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक मैं बता देता हूँ आपको। तो डिड नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो डिड नॉट प्लस भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। बाकी इज एम आर के साथ जो भी फॉर्म आपको दे रखी हो परीक्षा में, हमको वही वही लिख देनी है, हमको वहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब आपको वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, वही कोई रूल फॉलो होंगे। जैसे हैज़ हैव के साथ क्या होगा, कौन सी फॉर्म लगानी है, तो कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें, तो जो भी दे रखा होगा आप वही वही लिख देना, बस हैज़ हैव का हेड जरूर कर देना। या वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये फार्मूला भी सीख लो एक बार। वेंट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि कोई भी सेकंड फॉर्म हो तो हेड प्लस उसको थर्ड फॉर्म लिख देनी है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख देनी है। वॉजवर है उसके साथ कुछ दे नहीं रखा है, तो जो दे रखा होगा वही भर के रखना है। हेडविन है उसके साथ भी कुछ हमने नहीं सिखाया है, तो जो होगा वही वही लिख देना है। तो ये बेसिक बातें थी, प्रैक्टिस करो इसकी अच्छे से, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवीजन इसमें सिखाया गया है, तो आप इसको ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग, think good for all. Bye.